कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस वक्त राहुल गांधी चल रहा है, रो रहा है, जबकि वो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है। हमारे लोग जमीन बेच रहे हैं अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए, कर्जा उठा रहे हैं। क्या यह मोदी जी को नजर नहीं आ रहा है कि गरीब कहां मर रहा है? जो ये कहते थे कि हम जी आपका विकास करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाएंगे, यही चिड़िया है। तो इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है J&K में कि 370 को तोड़ सकता है। ठीक, उनका वादा था हमारे साथ, डेली विजरों के साथ, जम्मू कश्मीर की गरीब अवाम के साथ वादा था कि मैं जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। में है और यहाँ पर जो उनके LG हैं, LG साहब इतना जुल्म मत करो। जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ही बीजेपी वाले भी यात्रा करना शुरू करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे। यह है 370 के बाद जम्मू और कश्मीर की हालत। जहां देखो 370 के बाद जो है यहाँ पर धरने ही धरने जो है आप एहतजाज जो है देख रहे हैं। मैं इस वक्त जीवल के डोगरा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर PHE टेलीविजन, फ्लोरिकल्चर और अन्य यानी कि जो डिपार्टमेंट हैं उनके कर्मचारी जो है, उनके लोग जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। आखिर 370 के बाद जो है ये हालत आपने देखी नहीं होगी कि हर रोज़ जो है यहाँ पर एहतजाज पर जो है लोग बैठते हैं। आखिर कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए वो जो है सपने जो दिखाए गए थे? क्या इसीलिए जो हम यहाँ पर बैठे हैं कि हम हर दिन प्रोटेस्ट कवर करें? आखिर 370 की मनसूखी के बाद आप हालत बखूबी जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज पर? देखो सर, पहले तो आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप इस गरीब टेलीविजन की आवाज़ जो है उस आला हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं जिनके कानों में रूही भरी हुई है। 7 महीने से हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। 7 महीने से गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट के वो जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, उन्होंने ये खबर भी नहीं ली कि ये जो लोग हैं ये स्ट्राइक पे क्यों बैठे हैं। कम से कम गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ग्राउंड पे आकर कि ये डेली विजर जो है ये सड़कों पे क्यों है। यही नारा था मोदी जी का कि हम जी इंडिया को डिजिटल बनाएंगे और मेकिंग बनाएंगे, और यही नारा उनका था कि हम विकास की बात करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाएंगे। यही चिड़िया है कि उनका नारा था अभी नहीं तो कभी नहीं, कि मोदी है तो सब कुछ है। अगर वो इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है J&K में कि 370 को तोड़ सकता है, ठीक, उनका वादा था हमारे साथ, डेली विजरों के साथ, जम्मू कश्मीर की गरीब अवाम के साथ वादा था कि मैं जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाऊंगा। आज वही सोने की चिड़िया के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। हमारे राशन कार्ड काटे गए, जो BPL राशन कार्ड गरीबों को मिलता था राशन, वो काटा गया। और उसके बाद क्या किया कि जनाब हम आपको फ्री का राशन देंगे। कितना देंगे? 4 किलो एक फैमिली को। जिस फैमिली के 10 मेंबर हैं या 8 मेंबर हैं या 4 मेंबर है, 4 किलो राशन पहुंच सकता है उनको। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि मोदी जी बड़े बड़े वादे कर रहे थे गरीब जनता के साथ। हमने सरकार में लाया, उनके मंशूर में था। जब 2014 में सरकार आई बीजेपी की पूरे हिंदुस्तान में, उनका नारा था विकास का। उनका ये नारा नहीं था कि हम जम्मू कश्मीर को लूट के बाहर भेज देंगे। आज हमारे राहुल जी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा। कौन सी यात्रा? उस वक्त दिखाई नहीं देता था जिस वक्त गरीब अवाम, जम्मू कश्मीर का गरीब अवाम सड़कों पे मर रहा था। वो टेलीविजन मर रहा था अपनी रोटी के लिए कि हमको रोटी दो। उनके पास हमारे लिए उस वक्त हमारे पास रोटी नहीं थे, उनको देने के लिए कुछ नहीं था इस टेलीविजन गरीब जनता को। हाँ, ये वादा था उनका भी कि जनाब हम करेंगे। जब उनने हम किया, हमने यहाँ से NC, PDP, कांग्रेस जो भी सरकारें थी खत्म कर दी। उसके बाद बीजेपी को लाया और बीजेपी का मंशूर था कि हम सरकार में आएंगे तो हम आपका मसला हल करेंगे। 2014 से लेकर बीजेपी की सरकार 2023 तक है और हमारे साथ यही वादा है, आज नहीं तो कल। अब कमेटी बनाई, अब कमेटी करेगा। यार कमेटियों से खाना किसी का पेट भरता है यार हम गरीब हैं, हम बहुत दूर से आए हुए हैं। हमारे लोग जमीन बेच रहे हैं अपनी लड़कियों की शादी करने के लिए, कर्जा उठा रहे हैं। क्या यह मोदी जी को नजर नहीं आ रहा है
कि गरीब कहां मर रहा है। जो ये कहते थे कि हम जी आपका विकास करेंगे, हम जम्मू कश्मीर को सोने की चिड़िया बनाएंगे, यही चिड़िया है कि हमको घर छोड़ के, बच्चों को छोड़ के और फैमिली को छोड़ के और कर्जा उठा के आना पड़ता है जम्मू में। किस बात के लिए? कि हमारी फरियाद कोई सुने, हमारा दुख दर्द कोई सुने। लेकिन दुख दर्द को छोड़ो जनाब, 7 महीने से स्ट्राइक पे बैठा हुआ है टेलीविजन, कोई ये भी पूछने के लिए नहीं आया कि आपके घर कैसे चलते हैं, आपके माँ बाप कैसे दवाई का इंतजाम करते हैं। यही नारा था मोदी जी का कि हम यहां के गरीबों को मार ही देंगे। हमने 370 तोड़ने का वेलकम किया। हमने सोचा हो सकता है जम्मू कश्मीर के टेलीविजनों को और जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को क्या पता है 370 मत रुकावट होगी। हमने वेलकम किया। जिन लोगों को जम्मू कश्मीर में कोई जानता ही नहीं था, जो आज मीडिया के सामने हीरो बन के चलते हैं, इतने इतने बड़े ताज लगा के चलते हैं, कौन जानता था उन बंदों को। वो ये कहते हैं कि जब कैबिनेट बनेगी मेरी तब मैं आपका मसला हल करूंगा, और उधर मंशूर में लिखते हैं, कागज पे लिखते हैं कमेटी बनाई हमने आपकी, हम आपका मसला हल करेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस वक्त राहुल गांधी चल रहा है, रो रहा है, जबकि वो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता है और हमारा टेलीविजन 9,000 तनख्वाह लेता है। और ये कहते हैं कि जनाब, किसी वक्त बोलते हैं ये कहाँ से लगे, कहाँ से आए, किसने लगाया, और किसी वक्त ये कहते हैं कि हमने जी अब कमेटी बनाई, अब हमने दिल्ली में मसला पहुंचाया। अगर इतना करना होता तो हमें बताओ जनाब, अगर दिल्ली ही जाना है हम दिल्ली को जाने के लिए तैयार हैं। हम खुद मोदी जी को बोलेंगे कि हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इस वक्त बीजेपी सरकार जो दिल्ली में है और यहाँ पर जो उनके एलजी हैं, एलजी साहब इतना जुल्म मत करो। जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं ऐसे ही बीजेपी वाले भी यात्रा करना शुरू करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि अब वो दौर गया। अब कोई गरीब चुप कर रहने वाला नहीं है। अपना गरीब जो है वो गरीब अपना हक लेके रहेगा। और हमारा नारा है अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि इन्होंने कहा कि हमने 2014 में जो है एक नारा दिया था कि अगर 2014 में जो है कोई सरकार जो हम बदलना चाहते हैं तो बीजेपी को लाना चाहते हैं, ताकि जो पिछले सरकारों ने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी, क्या पता ये लोग हमारे इंसाफ कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं शेर न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। इससे ज़्यादा आप क्या जानना चाहते हैं? बने रहें जे के दास्तान के साथ। बिलाल ब्लेसी, जम्मू।